आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। आधुनिक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी से 50 वर्षीय महिला की गतिशीलता बहाल। आपको बता दें कि 24 सितंबर 2023 उन्नत मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन सर्जरी का प्रदर्शन करते हुए मैक्स अस्पताल वैशाली के डॉक्टरों ने बुलंदशहर की 50 वर्षीय श्रीमती उषा देवी की गतिशीलता को पुनः स्थापित किया, जिन्हें पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा ब्रेन ट्यूमर का निदान किया गया था। ये ट्यूमर मस्तिष्क के एक अत्यंत नाजुक हिस्से ऑप्टिक नर्व और आंतरिक कैरोटिड आर्टरी के पास स्थित था। ये सर्जरी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके की गई, जिसमें माइक्रोस्कोप और न्यूरोनेविगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे ट्यूमर को सटीक रूप से लक्षित किया गया और महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का जोखिम कम किया गया। इस मामले को उजागर करने के लिए अस्पताल द्वारा एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्स अस्पताल वैशाली के वरिष्ठ निदेशक न्यूरो साइंसेज विभाग के डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला और 50 वर्षीय श्रीमती उषा देवी ने भाग लिया। इस सत्र में उन्होंने आधुनिक ब्रेन सर्जरी के विकास और इसके उनके स्वास्थ्य पर पड़े प्रभावों पर चर्चा की। मैक्स अस्पताल वैशाली के वरिष्ठ निदेशक न्यूरो साइंसेज डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला ने कहा, पिट्यूटरी एडेनोमा ऑप्टिक नर्व जैसी महत्वपूर्ण जगहों के बहुत करीब था, इसलिए हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। माइक्रोस्कोप और न्यूरोनेविगेशन का उपयोग करके हमने सर्जरी को सुरक्षित रूप से पूरा किया और ट्यूमर को बिना किसी नुकसान के निकालने में सफलता प्राप्त की। शुरुआती हस्तक्षेप और उन्नत सर्जिकल तकनीकों के कारण श्रीमती उषा देवी सर्जरी के बाद से लक्षण मुक्त रही हैं। चूंकि ऑपरेशन समय पर किया गया था, परिणाम उल्लेखनीय रूप से बेहतर रहे और तब से उन्हें कोई समस्या नहीं हुई है। इन तकनीकी उन्नतियों के कारण मरीजों को कम पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताओं का लाभ मिलता है और उन्हें 3-4 दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। श्रीमती उषा देवी का मामला आधुनिक ब्रेन सर्जरी में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग के महत्व को प्रमाणित करता है। इस तकनीक के फायदों पर जोर देते हुए डॉक्टर बुंदेला ने आगे कहा, यह आधुनिक तकनीक हमें सर्जरी को कम से कम आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना उच्च सटीकता के साथ करने की अनुमति देती है। न्यूरो मॉनिटरिंग का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि पूरे प्रोसीजर के दौरान नर्व फंक्शन की निगरानी की जा रही हो, जिससे जोखिम कम होते हैं और पूर्ण रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। मरीज तेजी से अपने पैरों पर लौटते हैं, कम जटिलताओं और बेहतर समग्र परिणामों के साथ। मैक्स अस्पताल वैशाली में हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप और रियल टाइम न्यूरो मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के समावेश के साथ ब्रेन और स्पाइनल सर्जरी में एक नया मानक स्थापित हो रहा है। ये उन्नत प्रक्रियाएं न केवल सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि गंभीर स्थितियों से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाती हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम ब्रेन ट्यूमर्स के जो ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, क्या मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं, और उसी के बारे में हमने किया था कि ब्रेन ट्यूमर्स का ऑपरेशन आजकल सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचना? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स का जो लक्षण है वो ये है कि सिरदर्द हो सकता है। सिरदर्द के साथ में कई लोगों को वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी की शिकायत हो सकती है। अगर सिरदर्द हो रहा है और विजन की प्रॉब्लम होती है, अगर देखने में दिक्कत हो रही है या किसी एक हाथ पैर में कमजोरी हो सकती है, तो वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। बचाव तो इसका बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का ऐसा कोई कारण नहीं होता है, लेकिन आप अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप इसकी तुरंत जांच करवा लें, सीटी और एमआरआई करा लें, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन से संपर्क कर लें, जिससे कि इसकी समय रहते डायग्नोसिस हो जाए, पता चलता है। दौरे आने की संभावना होती है, स्पेशली अगर कोई भी पेशेंट हो जिसको कि पहले कभी दौरा ना आया हो, 25-30 साल के बाद पहला दौरा आया हो, तो उसमें ज़रूरी है कि उसमें तुरंत सीटी या एमआरआई कराया जाए। डॉक्टर, एक पेशेंट के लिए लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? देखिए, ये वेरी करता है, मतलब 1.5 लाख से लेके और 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है अलग अलग कैटेगरी में। जनरल वार्ड में करीब 1.5 लाख आता है, और अगर आप बिल्कुल प्राइवेट सिंगल रूम पे जाएंगे तो 3 लाख। आम आदमी है, जैसे लो क्लास के लोग हो, तो वो किस तरीके से इसमें इलाज करवाना है, क्या मिल सकता है आपके यहाँ से? देखिए, वहाँ पे 2 तरीके के सिस्टम है। एक तो जो गवर्नमेंट पैनल के पेशेंट होते हैं, वो उनका तो इलाज काफ़ी कम में होता है। सेम सर्जरी करीब 40-50 हज़ार में हो जाती है। CGHS, ECHS, गवर्नमेंट पैनल सभी हैं वहाँ पे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स पे वहाँ पे हॉस्पिटल में डिस्काउंट भी देते हैं।
और फिर अगर हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं तो ओवरऑल बिल में कम कर देते हैं वहाँ आपकी तरफ से क्या सुविधा, किस चीज़ के लिए। आपकी तरफ से क्या सुविधा इसके साथ? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स के जो ऑपरेशन में जो सुविधाएं हैं वो ये है कि हमारे यहाँ एक तो न्यूरो नेविगेशन है। न्यूरो नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रेन ट्यूमर आप ऑपरेट करते हैं वो आप उसमें सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, आपको पता रहता है कि आप इंजरी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से चलने लगता है और ज़्यादातर केस में 4-5 दिन के अंदर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। मतलब क्या ओटी की सुविधा जी? बुलंदशहर के अंदर ओटी की सुविधा बुलंदशहर में? ऑपरेशन, देखिए बुलंदशहर में तो ऑपरेशन का हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो माइक्रोस्कोप वगैरह है या न्यूरो नेविगेशन वगैरह है वो सब हम लोग मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में ही करते हैं। सर, आयुष्मान कार्ड जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं, क्या उसकी भी सुविधा वहाँ पर? आयुष्मान कार्ड की अभी सुविधा नहीं है, लेकिन अभी मैनेजमेंट से बात चल रही है। मोस्ट लाइकली अगले 3 से 4 महीने में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैडम के इलाज में समथिंग कितना टाइम लगेगा? मैडम का इलाज मेरे ख्याल से भर्ती 4-5 दिन रही होंगी या 7 दिन। नहीं 7 दिन रहे, 16 में हुए थे एडमिट, 17 में, अब 20 तारीख में छुट्टी हो गई। उपचार कर चुके हैं? ब्रेन ट्यूमर्स के ऑपरेशन हम लोग साल में करीब 300 से 400 करते हैं। 300-400 ऑपरेशन पर ईयर। 5 दिन